जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 4 फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है नूओट्रॉपिक एजेंट के बारे में। इसमें ये देखा जाता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, मतलब नूओट्रॉपिक जो एजेंट होता है सीएनएस पे वर्क करता है, यानी ब्रेन तथा स्पाइनल कार्ड पे वर्क करने वाली ये दवा है। ये याद रखना, हिंदी इंग्लिश मिक्स बैच का ये लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का। इसके पहले आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो इंग्लिश पूरा करा दिया गया है, एटलीस्ट 10 से 11 चैप्टर तक। एक वो चैप्टर छूटा वो भी जल्दी सुन कवर हो जाएगा। इसमें अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमको क्या देखना है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखना है नूओट्रॉपिक एजेंट का, इंट्रोडक्शन या डिफिनेशन। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ये दवाइयाँ कैसे हमारे शरीर पे वर्क करती हैं, अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने इंडिकेशन मतलब ये यदि दवाइयाँ हैं तो इनका मेन उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं उसको देखेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ प्रयोग आप नहीं कर सकते, निषेध होता। और इनकी लास्ट में डोजिंग। अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमको इतना चीज़ हर एक टॉपिक पे देखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं नूओट्रॉपिक एजेंट क्या है। पहले सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं। क्या आप अच्छे तरीके से डिफिनेशन समझिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये प्यारा सा डिफिनेशन हूबहू सेम टू सेम यही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ऐसी दवाइयाँ या ड्रग्स जो कॉगेशन फंक्शन को बेहतर बनाती है, मतलब सोचने की क्षमता, लर्निंग की क्षमता, कंसंट्रेशन की क्षमता, ये सब को बेहतर बनाती हैं, यानी आपके दिमाग के कार्य क्षमता को बढ़ाती है, उसी को नूओट्रॉपिक एजेंट बोलते हैं। सिंपल सा, ऐसी दवाइयाँ जो दिमाग की क्षमता को बढ़ाती है, कार्य क्षमता को बढ़ाती है, उसी को नूओट्रॉपिक एजेंट बोलते हैं। यही डिफिनेशन में लिख रखे। एक बार दोबारा सुनिए, ऐसी दवाइयाँ जो कंगेस्टन फंक्शन को बेहतर बनाती हैं, यानी अपने दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, उसी को कंगेस्टिव, ठीक है, फंक्शन को बेहतर करते उसी को नूओट्रॉपिक एजेंट कहते हैं। अब इनका मेन यानी मकसद क्या होता है, पहले समझे लेके लिख रखा है। ये मुख्य रूप से इन चीज़ों को सुधारती हैं। जैसे मतलब कोई बंदा सोच नहीं सकता, जैसे कहते हैं ना, तो याददाश्त इनकी चली गई है तो उनको सही करने के लिए, कोई चीज़ याद नहीं होता तो उनको सही करने के लिए, बंदा याद कोई चीज़ नहीं कर पाता है तो उनके लिए कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, इसका देखिए, इसका उपयोग कहाँ, मेमोरी यानी याददाश्त तेज करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कंडीशन नंबर पहला। दूसरा, लर्निंग यानी सीखने की क्षमता यदि बढ़ानी है, लर्निंग कैपेसिटी तुमको अपनी इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, नूओट्रॉपिक एजेंट की दवा प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में कंसंट्रेशन तथा यानी क्या लिख रखा, अटेंशन, मतलब कोई व्यक्ति कॉन्सनट्रेट नहीं हो पाता, जैसे अभी पढ़ने बैठे तो दिमागवा कहीं हो घूमता है, घूमता रही हमारे स्कूलिया में, हऊ बा बड़ा अच्छी बा, हऊ बड़ा अच्छा बा है, प्रैक्टिकलवा छूट गई हो यहाँ घूमे चल गए, तो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते। तो कॉन्सनट्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नूओट्रॉपिक, ठीक है, नूओट्रॉपिक एजेंट कैटेगरी की दवा खाएंगे। देखिए लिख रखा हुई कॉन्सन एकाग्रता और ध्यान लगाने की जो शक्ति यदि बढ़ाना है तो आपको सामने यानी नूओट्रॉपिक एजेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। इनका मेन फीचर क्या होता है, ध्यान से सुनना, लिख रखा। देखिए सबसे खास बात यह है कि ये दवाइयाँ बिना सेडेशन यानी नींद तथा सुस्ती पैदे किए काम करती है। मतलब बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं ना, खाएंगे तो आपके सामने आलस आएगी, नींद आएगी, सुस्ती आएगी, ये सारी चीज़ होगी, बट ये कम यानी दवाइयों का जो मेन फीचर होता है ये सब लाता नहीं है। अब ये दवाइयाँ क्या होती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं। तो सिंपल सा नूओट्रॉपिक एजेंट आएगा तो क्या लिखेंगे, ऐसी दवाइयाँ जो दिमाग की शक्ति को बढ़ा देता है उसी को नूओट्रॉपिक एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नूओट्रॉपिक एजेंट कहते हैं। बस इतना लिखेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जैसे मेमोरी को बढ़िया बनाना, पावर शक्ति को बढ़िया बनाना, ब्रेन को मस्त रखना, इस सब के लिए हम नूओट्रॉपिक कैटेगरी का दवा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब आते हैं तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन के बारे में। इसे 3 में क्लासिफिकेशन किया गया, मेनली 3 में क्लासीफाई किया गया, आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 3 में मेनली क्लासिफिकेशन किया गया। देखिए क्लासिफिकेशन नूओट्रॉपिक एजेंट 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला आपके सामने कोलिनर्जिक एक्टिवेशन होता है, इसके अंदर एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। लिख रखा आपके सामने सेरोटोनर्जिक होता है, ये भी इसके अंदर एग्जाम्पल देखेंगे। डोपामिनर्जिक होता है, इसके अंतर्गत भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले आता है आपके सामने कोलिनर्जिक एक्टिवेशन, यानी ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, जिसमें तुम्हारे पास पीरासीटाम इसका एग्जाम्पल है।
पैरासीटाम नहीं, ये पीरासीटाम होता है दवा का नाम। अब क्या लिख रखा यानी क्या लिख रखा, सेरोटोनर्जिन, मतलब ये सेरोटोनिन लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करा देगा, इसमें थियामीन आपका एग्जाम्पल है। ये डोपामीन को थोड़ा सा बढ़ाएगा क्योंकि हैप्पी हार्मोन भैया है, तो इसमें यल डोपा के नाम से दवा आती है। तो एक क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, ठीक, एकदम से सटीक तरीके से। अब नेक्स्ट पे आते हैं नूओट्रॉपिक का, यानी जो तुम्हारे पास एक्शन है, मतलब इनकी महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ जानकारियां यहाँ दी गई हैं। तो क्या लिख रखा है, ये दवाइयाँ कॉग्निटिव फंक्शन यानी सिखाने के लिए, याद रखने के लिए, सोचने की क्षमता सुधारने में क्या कर देती है, मदद करती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में यही लिखेंगे, ये दवाइयाँ का जो मेन काम होता है कोई चीज़ सीखना है। देखिए अभी छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखो कोई चिंता फिक्र नहीं होता, जो चीज़ सिखाएंगे भन 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 ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। यदि बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है तो ठीक है, तो वो सीख लेगा आराम से। दूसरा, याद कोई चीज़ रखना चाहता है तो यह क्या कर सकता है, याद भी रह सकता है, ठीक है, याद भी कर सकता है। अब सोचने की क्षमता को सुधारने के लिए हम नियोट्रॉपिक एजेंट की दवा प्रयोग करते हैं। तब वही लिख रखा हाउ डू वर्क, ये कैसे वर्क करता है, तो ये हेडिंग डालना पड़ेगा, हाउ डू वर्क यानी कार्य करने का तरीका, ये करते क्या, आप ध्यान से सुनिए स्टेप बाय स्टेप। पहला, मेटाबॉलिज्म, ये दिमाग के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता। मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कहते हैं इनका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म बड़ा तगड़ा बा, मतलब खाने की जो क्षमता, कुछ भी खाएंगे मोस्ट ऑफ द केस में एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये दिमाग के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है यानी एनर्जी देता है। देखो क्या लिख रखा, मेटाबॉलिज्म यूज, ठीक है, एनर्जी यूज को बढ़ाता है। जब बताओ एनर्जी यूज बढ़ेगी तो ऑक्सीजन लेवल डिमांड होगा, ऑक्सीजन होगा, सब कुछ मेंटेन होगा, दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो ये करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इनकी होती है। नेक्स्ट में सर्कुलेशन में कैसे काम करते हैं, ये सेरिबुलर सर्कुलेशन यानी दिमाग में खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं। याद रखना एक चीज, ये आपके सामने मान लेते ब्रेन हो गया, आपके सामने पीछे स्पाइनल कार्ड हो गया। ब्रेन के देखा जाए तो जो नर्व लेके जाती है 12 पेयर होती है, उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। जो स्पाइनल कार्ड में जाती है वो 33 पेयर होती है। कितना, 33 पेयर होती है, 33 या 31 पेयर होती है। ये करते क्या है, जो मैसेज लेके जाते हैं। अब बताओ यदि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा तो दिमाग का कॉन्संट्रेशन भी आपका बढ़िया रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, एकदम अच्छे तरीके से मस्त तरीके से रहिए, मस्त तरीके से खाइए, फ्री फार रहिए, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जिंदगी चल रही है, चलती ही रहिए भाई, ठीक। अब यही चीज़ तुम्हारे पास बेहतर करता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, प्रोटेक्शन, ये लिख रखा, ये लिख रखा प्रोटेक्शन कैसा है, ये ब्रेन को केमिकल डैमेज से सुरक्षा करता है। क्यों, क्योंकि ब्रेन के अंदर तुम्हारे पास सब कुछ ऑर्गन में है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लंगाटा, ये सब इसी ब्रेन में जो पूरे शरीर को कंट्रोल करने का ये होती है। जैसे पूरे शरीर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ब्रेन की होती है। तो ब्रेन को सुरक्षित रखना मेरे भाई, याद रखना। अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो आपकी शरीर अच्छा तरीके से डेवलप करेगी। ये सारी अच्छी चीज़ें खाएंगे तो ब्रेन को लगेगा बढ़िया खा रहा, तो ब्रेन से बढ़िया सोचेगा। तो ये केमिकल डैमेज को क्या कर देता है, सुरक्षित करता है। क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर तुम्हारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे स्पाइनल तो क्या बोलते हैं, न्यूरॉन रहते हैं। अब न्यूरॉन के अंदर केमिकल यानी जितना भी चल जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल के जरिए मैसेज एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इस सब को प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इनकी होती है, ठीक। तो ये सब मैनेज करने का काम करता है। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन था। अब आते हैं गुरुदेव इंडिकेशन, मतलब कहाँ कहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं। देखा किन यानी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं उसी को इंडिकेशन बोला जाता है, ठीक। तो पहली कंडीशन आपके सामने यहाँ पर 2-3 दिया गया। सबसे पहले तुम्हारे पास लर्निंग तथा मेमोरी डिसऑर्डर, यदि कोई व्यक्ति हो अथवा बच्चा सीखने तथा याददाश्त की कमी होने पर हम क्या कर सकते हैं, नूओट्रॉपिक एजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी सीख नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये कैटेगरी की दवा होती है। देखिए बच्चे मोस्टली देखा जाए तो फ्री छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ अच्छे सीख सकते हैं, ठीक है। पहले देखेंगे गांव में देखेंगे कोई अलग तुरंत मतलब कौन जैसे वाले तो बैठ गए ना खेले ताटे, तू छोड़ लेला तो तुरंत दूसरे गेम है वो अपने आप बना दिए गेम मतलब अलग खेले लगी हैं, ठीक है। मटियम खेले लगी हैं, ईंटवा फेंक के मारे लगी हैं, कहीं हाँ चला आई तू है के मारा हमें के मारी हैं, वो छोड़ना चप्पल घेर के ऐसा गोला बनाई ना, ठीक है, गोला बनाई ना ऐसे। अब एक दो आदमी यहाँ पर खड़ा हो जाए चप्पल से खेले लगी है, मतलब अलग लेवल है, चलो ठीक है। तो वो तुम्हारे पास जितना भी बच्चे सोचते हैं, एक्टिव जितना करते हैं, इधर उधर एक्टिवेशन रहते हैं, उनकी मेमोरी क्षमता उतनी बढ़ती है। तो बच्चे को फ्री फायर छोड़िए, जाइए खेलिए भैया मस्त तरीके से।
नेक्स्ट में स्ट्रोक तथा ब्रेन इंजरी, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, स्ट्रोक तथा सिर के चोट में जैसे पोस्ट ट्रामल यानी ब्रेन इंजरी के बाद रिकवरी करने के लिए इसका, जैसे मान तो कोई व्यक्ति चोट लग गई है, अब उनको याद नहीं है क्या करना है कैसे करना है सब कुछ, तो उनको रिकवर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, नूमोट्रॉपिक एजेंट की दवा प्रयोग करते हैं। तो ये लिख रखा आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने अल्जाइमर जिसमें भूलने की बीमारी होती है, भूलने की बीमारी को अल्जाइमर कहते हैं, बार बार भूल जाते हैं, तभी नूमोट्रॉपिक एजेंट का दवा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने हो गया है यहाँ से। अब कुछ डोजिंग दे रखा, उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। यानी डोजिंग में क्या दे रखा, डोज मतलब खुराक, कितना डोज। अब ये डोज याद रखना, ये बुक का डोज है, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन, अपने अनुसार कंडीशन देख के वो डॉक्टर अपने अनुसार दवा चला सकता है। पहला आपके सामने लिख रखा पीरासीटाम 2.4 से लेकर 4.8 mg होता है, ये भी ओडी प्रयोग किया जाता है। यदि ज़्यादा कंडीशन खराब रहे तो हम बीडी यानी दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। लिख रखा आपके सामने डोनफरेजिल हो जाएगा, जो 5 से लेकर 10 mg होता है, ये भी ओडी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिस्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लेंटामीन हो जाएगा। ग्लेंटामीन देखा जाए 16 से लेकर 24 mg, वो भी ओडी में प्रयोग किया जाता है। यदि कंडीशन ज़्यादा खराब है तो बीडी भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लिस्ट में लिख रखा है मोडाफिनिल हो जाएगा, जो 100 से लेकर 200 mg होता है, ये भी ओडी प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने कुछ खुराक दिया गया है। यदि आपको मान लेते मेडिकल स्टोर पर रह रहे हैं, आपको कोई जानकारी है तो इस कैटेगरी में आप उसको डोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब तुम्हारे पास लिख रखा, देखो कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसी को कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। किन किन कंडीशन में, सबसे पहले दे रखा आपके सामने हाइपर सेंसिटिव, लिख रखा देखिए हाइपर सेंसिटिव, अगर जैसे कोई व्यक्ति नूमोट्रॉपिक ड्रग्स के प्रति हाइपर सेंसिटिव है, उसको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो आप इस कैटेगरी की दवा प्रयोग न करें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट में आपके सामने रीनल तथा हिपैटिक प्रॉब्लम, रीनल मतलब किडनी, हिपैटिक मतलब लीवर, यानी किडनी प्रॉब्लम रहे तथा लीवर प्रॉब्लम रहे तो वह प्रयोग न करे तो ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो यानी किडनी तथा लीवर प्रॉब्लम से जुड़ी होने वाली समस्याओं में नियोट्रॉपिक एजेंट का दवा प्रयोग न करें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट में आप क्या लिख रखा है यहाँ से, प्रेगनेंसी तथा लैक्टेशन पीरियड में, मतलब कोई फीमेल है प्रेग्नेंट है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के बताए हुए कोई दवा प्रयोग न करें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लैक्टेशन में तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे कोई फीमेल क्या कर दे, ये फीड करा रही है अपने बेबी को, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड में मतलब मिल्क पिया रही है, ठीक है, अपने बच्चे को, तब उसमें क्या हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप प्रयोग न करें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी जो फीमेल तो झेल लेगी, बट बच्चा जो छोटा है मान लेते दूध इंटेक करेगा, मिल्क इंटेक करेगा, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन दे रखा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो इन कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा है आपके सामने टोटल न्यूमोट्रॉपिक एजेंट के बारे में जो कहा गया था, जैसे क्या क्या बोला गया था। सबसे पहले आपके सामने डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी कैसे दवाइयाँ हमारे शरीर में काम करती हैं, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोजेज, पूरा डिटेल में हमने देखा हुआ है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।